यस। अभी फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैंने उसके बाद सब्स्टिट्यूशन किया नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा सब्स्टिट्यूशन क्या था, tan x इज़ इक्वल टू t वाला। tan x इज़ इक्वल टू t जब मैंने किया, फिर सेकंड स्क्वायर x dx इज़ इक्वल टू dt आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, tan x t ले लिया, सेकंड स्क्वायर x dx क्योंकि वो tan स्क्वायर x dx इज़ इक्वल टू t, ये हो गया। और सेकंड स्क्वायर x को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ। ये मेरा 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा ये टर्म ये हो गया। अब ये वाला जो शेप है ना, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जब तुम्हारे पास आते हैं, इसके लिए एक अलग टाइप का मेथड है सॉल्व करने का। वो मेथड क्या है कि जब तुम्हारे पास हमेशा इवन पावर्स आते हैं ना, जैसे t के ऊपर 2 है, नीचे t के पावर 4 है, t के पावर 2 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इवन पावर्स आते हैं ऐसे वाले, ये वाला टाइप बन जाता है। मैंने राइट में दिखाया है प्लस और माइनस 1 और 4 प्लस के एक्स स्क्वायर। उसके केस में हमारा जो मेथड ऑफ सॉल्विंग होता है वो क्या होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर एंड पुट, या तो कंडीशन के हिसाब से देखो, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दो, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दो। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे सपोज ये देख लो 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये है सब इवन पावर्स में। पहली स्टेप क्या है, मैं इसको एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर टी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। क्लियर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये वाला मेथड यूज कर रहा हूँ मैं। क्लियर। यस। अभी देखो, अब जब तुमने ये कर दिया, यहाँ पर क्या है ना, वन, यहाँ ध्यान से देखो तुम, यहाँ पर तुम्हारे पास 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 आया है। अब जब तुम t प्लस 1 बाई टी लेते हो, अगर तुमने t प्लस 1 बाई टी लिया होता इज इक्वल टू समथिंग, तुम्हारे पास 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होल डी टी इज इक्वल टू डी पी आता। पर अगर तुम t माइनस 1 बाई टी लेते इज इक्वल टू पी, तो तुम्हारे पास 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू टी पी आता। करेक्ट। अब मेरे पास 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आ रहा है, मुझे न्यू डिनोमिनेटर को t माइनस 1 बाई टी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे t माइनस 1 बाई टी को हाँ। सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हाँ। मैंने इसीलिए इसको t माइनस 1 बाई टी के फॉर्म में कन्वर्ट किया। और फिर मेरे इसको मैं दोनों फॉर्म में चाहता तो मैं दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता था, टी माइनस 1 बाई टी में भी और टी प्लस 1 बाई टी में भी, जो मैंने यहाँ पे शो किया है तुम लोगों को। ये वाला, अरे ये हाँ। वाला। पर ओके। मुझे चाहिए न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आ जाए, तो इसलिए मैंने टी माइनस 1 बाई टी में कन्वर्ट किया इसको। और फिर उसके बाद टी माइनस 1 बाई टी को पी में ले लिया, पी ले लिया। जैसे मैं कन्वर्ट किया ग्रीन ग्रीन वाले में। अभी मैंने यहाँ पर सपोज इसको टी माइनस 1 बाई टी को पी, मेरे पास ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी पी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस रूट 3 होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है इंटीग्रल डीएक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली। तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ 1 बाई ए tan इनवर्स पी बाई एक्स बाई ए, पी बाई रूट 3 प्लस सी। टी की वैल्यू फिर रख दो, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, क्या, टी माइनस 1 बाई टी, और फिर टी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, टी इज इक्वल टू tan एक्स। बस ये वाला आंसर आ जाएगा। आया समझ में ये पूरा मेथड। यस। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ टाइप स्टार मार्क किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन हमने किया था वो बिल्कुल सिमिलर टाइप का था। इसमें भी मैंने tan x में लिया, tan x इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिया, और फिर ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी पावर 4 के फॉर्म में आ गया। फिर मैंने टी स्क्वायर से डिवाइड किया, सब इवन पावर्स थी। फिर क्योंकि ऊपर 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है, तो फिर मैंने माइनस 1 बाई सेम चीज़ करी।
आंसर आ गया। ये समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। चलो अब इसके आगे चलते हैं। हुँ, देखो, अभी तुमने थोड़ा बहुत तुम लोगों ने सब्स्टिट्यूशंस करना सीख लिया और एक मेथड सीख लिया। मतलब बेसिक तुमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखा है, यहाँ पे बताया था ऊपर, और मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन बताई है और थोड़ा बहुत टेस्ट दिया है तुमको सब्स्टिट्यूशन का। अलजेब्रिक, जैसे ऊपर मैंने क्या किया था, यहाँ पर जो केस डिस्कस किए थे ना, ये अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन थी, ऑफ एक्स प्लस बी को मैं टी ले रहा था। तो ये जो जो मैंने यहाँ पर sin x को जो पुट किया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, tan x इज़ इक्वल टू t। मैं थोड़ा-सा टेस्ट दिया है उसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन। अब मैं तुम्हें थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशंस बताता हूँ जो कि इंटीग्रेशन में यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रिग्नोमेट्री। देखो, जैसे सपोज़ तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऐसा आता है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो उस केस में तुम्हारा जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होगा वो क्या, x इज़ इक्वल टू या तो तुम tan थीटा पुट करो या फिर a cot थीटा पुट करो। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि जब तुम a tan थीटा या a cot थीटा लोगे ना, तुम्हारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। आसान हो जाएँगी क्योंकि x इज़ इक्वल टू a tan थीटा हुआ है, a स्क्वायर बाहर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बेसिकली तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस जो मैं बता रहा हूँ, तुम कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो। पर तुम्हारा एम एक ही होना चाहिए, जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो सिम्प्लीफाई होना चाहिए। उसके लिए हेल्प, इसके लिए बस तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मैं बता रहा हूँ तुम्हें याद करने, मेमोराइज़ करने हैं। बस एक आइडिया बना लो दिमाग में कि अगर इस तरह का प्रश्न आ रहा है तो मुझे क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। दूसरा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, एक्स इज़ इक्वल टू या तो तुम ए साइन थीटा लो या फिर ए कॉस थीटा ले लो। थर्ड है अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तुम्हारे पास, तो एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकेंट थीटा ले लो, ए कोसेकेंट थीटा ले लो। इन्हीं से ही सिम्प्लीफाई होने वाला है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा व्हिच इज़ tan स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा-सा ये जो 3 जो मैंने ऊपर के 3 बताए हैं, ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, बहुत कॉमन। इसके बाद वाले मैं जो बता रहा हूँ, थोड़े से एक्सेप्शनल हैं, कभी-कभी यूज़ होते हैं, पर ज़्यादा बार यूज़ नहीं होते। पर फिर भी देख लो, जैसे सपोज़ तुम्हें दिया हुआ है a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स और ओवर a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, एक्स इज़ इक्वल टू तुम लोगे a कॉस 2 थीटा। फिफ्थ, या फिर तुम्हारे पास है x माइनस a डिवाइडेड बाय b b माइनस एक्स, हाँ, और रूट ओवर माइनस a टू b माइनस एक्स। तुम क्या करोगे, x इज़ a कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हो प्लस b साइन स्क्वायर थीटा ले, ये थोड़ा-सा अटपटा-सा ट्रिग्नोमेट्रिक सा, तो तुम्हें एक्चुअली स्टार मार्क करके इसको देख लेना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों में क्या है ना, ये दोनों में कांस्टेंट्स डिफरेंट है, सेम कांस्टेंट्स नहीं है। सिक्स्थ वाला बताता हूँ फिर मैं, रूट ओवर एक्स बाई एक्स माइनस ए है या फिर रूट ओवर ए माइनस एक्स बाई एक्स है। तुम क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू, सोच के बताओ इस वाले केस में क्या होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि तुम्हारा काम आसान कर दे। कोई भी बताओ दोनों में से, अक्ष या फिर या
सर ए साइन थीटा। ए साइन थीटा से आसान कैसे होगा? ओ ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। एक सेक थीटा से कैसे आसान हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा लेंगे क्या सर? tan स्क्वायर थीटा से कैसे आसान होगा? हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा। अगर x इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा ले लिया तुमने, देखो tan स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइडेड बाई ए इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस वन। tan स्क्वायर थीटा माइनस वन कुछ थोड़ी ना होता, वो तो इमेजिनरी वैल्यू दे देगा। ओके सर। हाँ, ये तुम बताओ। सर मैं बोलूँ। नहीं आ रहा? अरे भाई सारे बता दिए तुम लोग, एक वो वाला बता दो ना, साइन स्क्वायर थीटा ले लो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा ले लो। अगर x इज इक्वल टू मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिया सपोज, ये क्या हो जाएगा? ए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन इज कॉस स्क्वायर थीटा। अरे नहीं नहीं भाई, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इमेजिनरी वाली बन, तो क्या लेना पड़ेगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा। हमें एक्स इक्वल टू ए सीकेंड स्क्वायर थीटा लेना होगा, तो ए सीकेंड स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइडेड बाई ए इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये हो जाएगा रूट ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तुम मुझे सीकेंड थीटा बता रहे थे। तो वन बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और सेवेंथ वाला अब ऐसे ही बताओ, सेवेंथ वाले में क्या होना चाहिए? ए tan स्क्वायर थीटा। हम्म, ये tan स्क्वायर। इस पहले वाले में ना, पहले वाले में तुम ए सीकेंड स्क्वायर थीटा ले, तो दूसरे वाले में सीकेंड स्क्वायर थीटा नहीं ले सकते। यस सर। दूसरे वाले में तुम क्या लोगे? दूसरे वाले में तुम ले एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा या फिर ए कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो मैं क्यों क्या क्या बता रहा हूँ? ये जो चीज मैंने तुमसे यस सर। पूछी इसलिए पूछी जिससे कि तुम ना, तुम्हारा मेन मोटिव क्या है? तुम्हारा मेन मोटिव करना कैसे भी करके, कोई से भी सब्स्टिट्यूशन मार के, तो वो तुम लॉजिकली देख लो। और इसमें इस चीज में जो तुम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वो फिफ्थ वाले में ही होने वाली है और में नहीं होगी। और में तुम जोड़ तोड़ करके कर लोगे, फिफ्थ वाले में नहीं सोच पाओगे तुम, इसलिए मैंने उसको स्टार मार्क मारा है। ठीक, ओके सर। चलो तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं तुम्हें, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप टेस्ट। ये वाला सॉल्व करो, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन dx अपॉन cos पावर 4x प्लस sin पावर 4x।
बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे अपन को इसको मत सॉल्व करो, इसको भी वैसा ही है। मैं तुम्हें इसका ना लाइव एग्जांपल बताता हूँ। लाइव एग्जांपल है हमारा ये वाला फॉर्मूला। ये नहीं है ये फॉर्मूला ऊपर, ये देख रहे हो ये सारी ये वाले फॉर्मूले। Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो ये वाले फॉर्मूले को तरह सिंपलीफाई देखना कितना इजीली ये सिंपलीफाई हो जाएगा। 1/√a² - x² dx है। हमें नहीं पता अभी तक इसका क्या फॉर्मूला है, मेमोराइज नहीं किया। तो उसमें मैं क्या करूंगा, ऐसा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करोगे इसमें जगह पर जिससे कि तुम्हारा काम आसान हो जाए। X equals to a sin theta या cos theta. चलो मैं x = a sin थीटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा a cos थीटा d थीटा में, x = a cos थीटा d थीटा हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा 1 cos का ये भी a cos थीटा हो गया। क्या बात है, इंटीग्रेशन d थीटा हो गया, यानी कि थीटा प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। थीटा मैंने sin थीटा = x/a था, थीटा मेरा Yes, sin sir. इनवर्स x/u हो जाएगा। देख रहे हो हाँ जी. कितना इजीली हुआ है। अब इसको याद करने की तो जरूरत है नहीं, ये जितने भी फॉर्मूले तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये 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 सारे के सारे फॉर्मूले तुमको याद करने की जरूरत है नहीं, बस वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस लगाने हैं। क्लियर है ना, चलें आगे बढ़े। Yes, sir. एक बार इसको घर पे करके देख लीजिए लास्ट के फॉर्मूलों को, उनको सबको याद करने की। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया इसको होमवर्क की तरह कर देना, ये मैंने ये नहीं करवाया तुम लोगों को। सेम क्वेश्चन है जो कि अपन ने सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अपन ने यहाँ किया है, रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स, या फिर सेम मेथडोलॉजी है सब। अब चलता हूँ देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट मेथड पे, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप dx बाई ax² प्लस bx प्लस, या फिर dx बाई √ax² प्लस bx प्लस। दोनों ही केस में तुम क्या करते हो, जैसे सपोज तुम्हारे पास ax² प्लस bx प्लस c है, ax² प्लस bx प्लस c को ना तुम ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो, a बाहर कॉमन ले लिया, x² प्लस b बाई a इंटू एक्स हो गया प्लस c बाई a हो गया। अब a बाहर कॉमन ले लिया, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये हो जाएगा x² प्लस इंटू बी बाई 2a एक्स प्लस b² बाई 4a² प्लस c बाई a प्लस c माइनस b² बाई 4a। b² बाई 4a² ऐड और माइनस किया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस b² माइनस 4ac बाई 4a में से। अगर मैं इसमें से भी a कॉमन निकालता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा a x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस b² माइनस 4ac बाई 4a²। देख रहे हो, तो ये वाली चीज क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस √b² माइनस मतलब √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, सही है। अब जैसे तुम पहला वाला केस ले लो, पहला वाला जो ए वाला जो टाइप था, इस ए वाले टाइप में
क्या हो जाएगा dx, ये कॉमन बाहर निकल के आ जाएगा 1/a, ये हो गया हमारा x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है किसका, 1/a tan इनवर्स x बाई, क्योंकि ये dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप है। और यहाँ पर देखो वो वाली चीज अप्लाई हो रही है, समझाया था पिछली क्लास में, अगर तुमने जैसे मैंने वीडियो देखा होगा और तुम्हें मैंने क्लास में बताया था, अगर मैं x की जगह पर कुछ ऐसा ऐड करता हूँ कि x प्लस बी, तो मेरा आंसर में कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बस आंसर में g ऑफ x में जो x की जगह पर x प्लस बी चेंज कर देता हूँ। याद है ना? Yes. ये को तो याद है, अक्ष याद है तुम्हें? हाँ जी, हाँ जी। बस वही करना है, तो उस चीज को यूज करना है मुझे यहाँ पे। मैंने ए वैसे कॉमन ले लिया, अगर तुम ए कॉमन भी नहीं लेते तो बस ये याद रखते कि ए पे अगर जो भी कोफिशिएंट तुम्हारा मल्टीप्लाई हो रहा होता, उस ए को डिवाइड कर देते फाइनल आंसर में से, बस। तो मेरा मेन मोटिव इस चीज को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इस वाले फॉर्मेट में ये है कि मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला कर सकता हूँ, जो भी मेरे पास फॉर्मूला है। तो मेरा आंसर डायरेक्टली यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 1/a, जो कि मेरे पास आ जाएगा 2a, ये तो पहले से था, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac tan इनवर्स x बाई ए प्लस बी बाई 2a डिवाइडेड बाई दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ऐसे आंसर आ जाता है। सेम चीज वो है। अब ये वाली जो चीज है ना, ये वाली किसके टाइप हो जाएगी, इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका तुम देखोगे तो इसका फॉर्मूला होगा तुम्हारा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। का भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं दिखाता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर, हाँ है ना, ये 23rd। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के बाद ये चीज यूज कर देंगे। क्लियर? Yes. ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप। अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने, फटाफट सॉल्व करके। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर, मिक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का भी और इसका। फाइंड सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x। ये वाला सॉल्व करो। अगर फॉर्मूला वो आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ना, अगर तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मूले की जरूरत पड़े ना, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मुझे बता देना, ऊपर दिखा दूंगा।
सर a स्क्वायर tan थीटा माइनस हाफ a sec थीटा tan थीटा। थीटा क्या है? मैंने x प्लस 5/2 को वो माना है a sec थीटा। हाँ तो वो रिप्लेस करना। tan थीटा secant थीटा में कैसे आ रहा है भाई तुम्हारा? सर वो है ना, ये होल स्क्वायर बन जाएगा नीचे वाला। अब होल स्क्वायर मान के x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो वो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x को a sec थीटा मान लिया। ऊपर वाला? ऊपर वाले को रिप्लेस कर दिया, जब x प्लस 5 को a sec थीटा मान लिया तो x की वैल्यू एक वैसे बार रिप्लेस। एक बार सेंड करो मुझे अपनी वर्किंग तो खींच के। क्योंकि इसका आंसर लॉग में आ रहा है। लॉग में। यस सर। तुम्हारे लॉग में आ रहा है जिया? हाँ सर, एक लॉग में। नहीं नहीं, हो सकता है, क्या नाम है, हो सक, हो सकता है, घबराओ मत। हो सकता, क्योंकि आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं, दोनों की सेम वैल्यू होती है। बस एक बार मुझे दिखाओ अपनी वर्किंग। सर आपको समझ में नहीं आने का, मेरी राइटिंग थोड़ी। अरे आ जाइए आ जाइए, एक के ऊपर एक लिख दिया क्या? लेयर, लेयर पे लेयर लिख दिया ऊपर। आज देख ही लेते हैं तुम्हारी राइटिंग। अक्ष भेज मेरा। रुकना, रुक जाओ, एक बार थोड़ा साफ करके लिख के देता हूँ। सर अंडर हाँ रूट एक्स प्लस 5/2 हाँ, माइनस 1/2 प्लस लॉग एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 का होल 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ। पर यार एक वो भी तो आएगा ऊपर वाला, जो x+2 वाला जो टर्म है, वो भी तो, उसमें भी तो एक अलग से आएगा। लॉग सर तुम्हारा तुम्हारा सारा आंसर लॉग के अंदर ही आ रहा है। नहीं सर, एक वो भी आ रहा है, एक अलग आ रहा है। एक है अंडर रूट एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, वो अलग है, और लॉग वाला अलग है। प्लस 2 अच्छा। लॉग एक्स प्लस 5/2 प्लस एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। समझ गया। पर तुम्हारे जो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में एक चीज गड़बड़ आ रही है बस, 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है उसमें। सर मेरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस हाफ लॉग और ब्रैकेट में x प्लस 5/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तुम्हारा सही है, पर इसका भी सही है, अक्ष का भी सही है। क्योंकि अक्ष का अक्ष अक्ष ने क्या किया है कि, तो अक्ष तुमने क्या किया है ना, जैसे जिया का जो आंसर आ रहा है वो क्या है, x² प्लस 5x+6। उसने क्या किया है, सॉल्व करने के बाद जो तुम निकाल रहे हो ना, तो तुमने इसको लिखा है ना x² प्लस 5x+6, इस, वो तुमने ऐसे कन्वर्ट किया है। दिस इज एक्चुअली x प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, है ना? यस सर। ऐसे तुमने किया है इसको। तो जिया का जो आंसर आ रहा है वो इस, अब ये देखो इसका आंसर क्या है, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। आंसर है 2 इंटू दिस प्लस लॉग ऑफ x प्लस 5/2 प्लस रूट ओवर x² प्लस 5x+6। तुम्हारा आंसर सही है, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। बस इसकी जगह पे जो तुमने आंसर लिखा है वो यहाँ पर इसको एक्स ऐसे वाले फॉर्म में लिखा है। करेक्ट। यस सर। तुम्हारे आंसर में एक गड़बड़ ये हो रही है, क्योंकि अगर तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हाफ आना चाहिए था। और अगर तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए था। जिया के साथ क्या है कि जिया ने अपने जो आंसर लिखा है, उस आंसर में उसका जो आंसर हो रहा है उसमें 2 नहीं है यहाँ पर इसके में 1/2 यहाँ आ रहा है। ओके सर।
देखो जब जब यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर 1 आएगा, और अगर किसी का यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर 1/2 आना चाहिए, तब वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो तुम बस ये देखो कि तुम्हारा ये वाला 2 क्यों नहीं आ रहा है। सर जब हम इसे बनाते हैं x+5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसमें बाहर भी कुछ मल्टीप्लाई होता है? कुछ नहीं होता। नहीं होता। हम्म। तुमने क्या मुझे देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जो फर्स्ट वाला पार्ट तुम लोगों ने कैसे सॉल्व किया होगा इसको, इस x+2 को तुमने ऐसे लिखा होगा, इस 2x+5, अब उसमें 1/2 डिवाइड करोगे ना। पहले तो तुम क्या करोगे, देखो ऐसे करोगे, 1/2 डिवाइड करोगे तो ये 2x+4 बन जाएगा। यस सर। अभी अगर ये 2x+4 बन गया, 2x+4 को तुम ऐसे लिखोगे, दिस इज सेम एज +1 2x+5 माइनस -1। 1। हाँ जी। तो जब तुम ऐसा लिखोगे तो तुम्हारे पास ये 1/2 तो बाहर रहेगा ना। अब पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है जिया। ये जो सॉल्व हुआ है देखो, जैसे 2x+5 आएगा ऊपर, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा वो ये होगा, इंटीग्रेशन 2x+5 बाई रूट ओवर x² + 5x + 6। सर इसे सब्स्टिट्यूशन उससे नहीं कर सकते, ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन से? पहले वाले में नहीं, जो ये क्वेश्चन है इसमें अंडर रूट कर, बना के, जैसे आपने बताया था ना x² हाँ माइनस a² में x को a sec थीटा लेते हैं। कर सकते हो, वही तो मैं बोल रहा था, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि तुम्हारा जो सीकेंट इनवर्स वाला आंसर है वो गलत नहीं है। ओके सर। अभी अभी करते हैं वो, देखो यहाँ पर क्या है 1/2, ये ये इसने क्या किया, तुम लोगों ने क्या किया होगा, इसको तुमने टी लिया होगा, है ना। तो ये जो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास क्या आएगा, √t⁻⁻1/2 विच 2 √t। करेक्ट, यही तो था, यानी कि 2 यस रूट सर। ओवर x² + 5x + 6 पहले वाले का। मैंने बहुत डायरेक्टली लिख दिया, ये वाले जो पूरा पोर्शन है इसमें क्या किया होगा, x² + 5x + 6 टी लिया होगा ना। टी लिया होगा तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, 2x + 5 dx = dt आएगा। तो यहाँ पर ये 1/√t हो जाएगा, dt/√t। dt/√t का इंटीग्रेशन होता है, वो होता है 2 √t। ये इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया डायरेक्ट। ओके सर। और जो दूसरा वाला पोर्शन है, दूसरे वाले में तुमने क्योंकि ऐसे कन्वर्ट किया था इसको, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज x बाई रूट ओवर x+5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा x² माइनस a² वाला फॉर्मूला डायरेक्ट, जिसको तुम लिख सकते हो, जिसका आंसर होगा तुम्हारा ये आंसर लॉग में ही होता है, log ऑफ x+5/2। मैं बताता हूँ तुम्हारी गलती कहाँ हुई है, तुम्हारी गलती ही बताता हूँ। x+5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब तुमने जो जल्दीबाजी में सॉल्व किया है ना इसको, उसमें तुमने जो 1/2 ये जो बाहर था, वो दोनों एक्सप्रेशंस के बाहर था। तुमने इस 1/2 को जब अंदर ले गए तो इसको इससे तो कैंसिल कर दिया, लेकिन इससे मल्टीप्लाई नहीं किया, हाँ हाँ, देख लो। है ना, यही मिस्टेक की हुई ना। हाँ जी, मल्टीप्लाई तो नहीं किया। हम्म, आंसर करेक्ट। अच्छा अब आते हैं तुम्हारे उस वाले क्वेश्चन पे कि सर हम इसको वो नहीं कर सकते क्या, सेकेंड वाला जो सब्स्टिट्यूशन वो नहीं कर सकते, या कर सकते हो तुम। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा था कि अगर तुम्हारा सेकेंड वगैरह में जो आंसर आ रहा है वो गलत नहीं है, कि तुम्हारे जो सेकेंड वाला जो वो होगा सब्स्टिट्यूशन, वो ये होगा x+5/2 = हाफ सेकेंड थीटा। यस सर। अब हाफ सेकेंड थीटा होगा तो ये तुम ऐसे लिख सकते हो, दिस इज हाफ इंटीग्रल dx = 1/2 इंटू सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा। करेक्ट, यस सर। डिवाइडेड बाई रूट ओवर, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 तो बाहर आ जाएगा,
तो बाहर ले लेते हैं और सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है। यस सर। इसमें एक्चुअली ये और ये tan थीटा गायब हो जाएंगे, ये भी कैंसिल होने वाला है, बचा है 1/2। इसका तुम्हारा जो आंसर आएगा 1/2 इंटीग्रल सीकेंड थीटा डी थीटा। अब ये यस सर। ये अपने आप में एक चीज है। तुम बताओ इसको सीकेंड थीटा को कैसे सॉल्व करोगे? वैसे इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला है। हाफ सेक थीटा डी थीटा को हम्म, इंटीग्रेशन ही तो करना है फिर इसका। हाँ इंटीग्रेशन ही तो करना है, बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला थोड़ी ना है कोई तुम्हारे। वो अपना लॉग हम्म, सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स। हाँ नहीं, log sec x plus tan x। हाँ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। वो एक्चुअली पता है कैसे आता है? वो बताओ कैसे, पता है तुम लोगों को कैसे आता है वो? नहीं नहीं, आपने वो चार्ट पत- पेपर दिया था, मैंने तो हाँ, वो आता है ऐसे, देखो एक्चुअली सीकेंड थीटा डी थीटा है, ध्यान से समझ, एक इम्पॉर्टेंट वो है रिजल्ट। तो लॉग सीकेंड इंटीग्रेशन सीकेंड थीटा करना है तुम्हें, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा को। अभी समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा हूँ मैं। तो ये वाली चीज तुम्हारी क्या हो जाएगी, दिस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा। अब अगर तुमने इसमें सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा को t लिया, तो ऊपर डिफरेंशिएशन में वो नहीं आएगा, सीकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा, क्योंकि ये यस वाला सर। टर्म है। और tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये जो दूसरा वाला टर्म है, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी आ गया। ये एक्चुअली में वो वाला फॉर्म हो गया जो मैं बता रहा था तुमको, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो आंसर होता है लॉग एफ ऑफ एक्स होता है। ये जो इसका जो आंसर हो ओके। जाएगा वो हो जाएगा लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। वो जो रिजल्ट है ना, वो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसे आता है। अब देखो, अब तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा हाफ लॉग सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, करेक्ट? तुमने पर यस यहीं सर। इसको यहीं छोड़ दिया था। अब इसको यहाँ पर यहाँ छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि सीकेंड थीटा की वैल्यू तुम यहाँ पर लिखोगे 2x प्लस 5, और tan थीटा की जो वैल्यू लिखोगे वो क्या होगा, रूट ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, है ना? अब वो हो जाएगा यस। सीकेंड, ये वाली जो चीज हो जाएगी रूट ओवर हो जाएगी तुम्हारी x प्लस 5/2, 2x प्लस 5 एक्चुअली, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, 2 में बाहर कॉमन ले रहा हूँ, -1 2 स्क्वायर दिस -1, -1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ बाहर तो, है? अरे वैसे ही लिख देता हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 है, सीकेंड थीटा की वैल्यू मेरी आ रही थी, ये आ रही थी ना, इसको तुम लिख सकते हो रूट ओवर 2x प्लस 5 होल स्क्वायर -1, ठीक है? सही है? यस सर। अभी 2x प्लस यस इसमें से 2 कॉमन ले लो दोनों में से, दोनों में से अगर तुमने 2 कॉमन ले लिया तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, देखो हाफ लॉग 2 इंटू एक्स प्लस 5/2 प्लस रूट ओवर वही वाला एक्सप्रेशन जो तुम्हारा ये आ रहा है ना? हाफ ही आ गया। हाँ हाफ ही आ गया। अब ये मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम तरीका कोई भी यूज करो आंसर सेम ही आएगा, एक्स प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। और ये जो ओके। 2 है ये लॉग में, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग में ऐड अप हो जाएगा, मतलब बाहर निकल के ऐड अप हो जाएगा, क्योंकि लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, और ये कांस्टेंट में जुड़ जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हारा जो आंसर आ रहा है ना वो यही वाला आ रहा है जो तुमने निकाला है।
भले ही तुम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से जाओ चाहे तुम नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन। ओके सर। तो ये होता है तरीका। बस इसमें हाँ एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये टाइप सीख गए ना तुम लोग, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यह समझ में आ गया ना एकदम, कोई डाउट तो नहीं है? तो तुम यहाँ पर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, उससे भी कर सकते थे। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, या इससे पहले मैं तुम्हें आइलेट रूल बता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नेक्स्ट मेथड है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जैसे सपोज तुम्हें जब कोई भी फंक्शन जो दिया होता है उसको तुम दो फंक्शन में दे अज्यूम करते हो, कोई भी फंक्शन जो कि है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब उन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में तुम एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करते हो, एक सेकंड फंक्शन सेकंड डिसाइड करते हो। ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन सा फंक्शन पहला फंक्शन डिसाइड करोगे और दूसरा फंक्शन कैसे डिसाइड करोगे प्रायोरिटी में। इसका जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में वो होता है फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। मैं लिख भी देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये होता है ये रूल। क्लियर है? अब इसमें हम फर्स्ट फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। अब ये आइलेट रूल क्या है? आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स इस टाइप में। एल रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस मतलब log x, log a, log b इस टाइप का। ए मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शंस मतलब एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्स स्क्वायर पर भी या एक्स क्यू ऐसे करके। ई हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक में सेम मत वो मत करना, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। और ई जो है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें पहला जो फंक्शन होता है जो ऑर्डर में आइलेट के ऑर्डर में जो पहले आता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन, और लास्ट वाला होता है सेकंड। मतलब जैसे सपोज इनवर्स और लॉगरिथमिक दिया हुआ है तुम्हें, मैं सपोज एग्जांपल में ऐसा दिया हुआ है कि ये है साइन इनवर्स एक्स फंक्शन, और दूसरा जो फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है सपोज स्क्वायर प्लस 2x। अब ये वाला फंक्शन है इनवर्स फंक्शन, ये वाला फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसमें ये वाला जो क्योंकि इनवर्स ऑर्डर में पहले आता है तो ये फर्स्ट वाला फंक्शन होगा, और ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये सेकंड वाला फंक्शन। आ गया समझ में? फिर तुम ये फॉर्मूला लगाओगे, उसको लगा के सॉल्व कर लो। क्लियर है? यस सर। है ना? ओके चलो मैं इस पे तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, फिर उसको सॉल्व करके बता। एग्जांपल है यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx।
तो आइलेट रूल लगा के सॉल्व करके देखो। सर x sin x प्लस cos x। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है क्या? हाँ ठीक यस है ना, इजी था। तो अब करो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट पर 1 माइनस एक्स। देखो मैं फिर से एक और चीज बता रहा हूँ तुम लोगों को, तो तुम सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें पहले। करना चाहो कर लो, नहीं भी करो तब भी हो जाएगा। देखो ये वाला फंक्शन जो फुल फंक्शन है, ये वाला यस सर। एल्जेब्रिक फंक्शन है। यस सर। ये वाला साइन इनवर्स इनवर्स फंक्शन पहले आता है, फिर तो इसका तो डिफरेंस। ठीक है इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सर इसका इंटीग्रेशन ऐसा नहीं कर पा रहे, देखो कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो 1 अब माइनस x स्क्वायर को वो मान लेंगे t t। मान लो, यस माइनस सर। 2x dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास माइनस नहीं, माइनस 2x 2 मल्टीप्लाई करो, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा। यस सर। इंटीग्रेशन टू 1 माइनस 1/2 टू 1/2 यानी कि और माइनस रूट एक्स आ गया ना, और -2 इंटू रूट टी, ये कैंसिल हो गए, आंसर तुम्हारा यही आ गया ओवर 1 माइनस एक्स। ओके सर। और दूसरा वे है तुम इसको डायरेक्ट ऐसे ही करो, दूसरा वे है कि इनिशियली पहले सब्स्टिट्यूशन कर दो, जैसे साइन इनवर्स एक्स ले लो, पहले ही सब्स्टिट्यूशन कर दो। सब्स्टिट्यूशन यस करके सर। करोगे तो शायद तुम्हारे पास साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंस अंडर 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। 1/रूट ओवर 1 माइनस, ये जो आना चाहिए तुम्हारा आना चाहिए x t dt। टी साइन टी आना चाहिए। यस सर। तो भी कर सकते हो, दोनों वे में कर सकते हो, इसको ओके सर। करके सर इसका फटाफट। तो साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 ही आ जाएगा। नहीं नहीं, इसका आंसर आएगा, क्या को करने दो पहले, माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका आंसर बताए तो माइनस। सर x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस। हाँ करेक्ट।
या तो जिया के दोनों आंसर प्लस में आ रहे थे, या तो तुम माइनस में लिख लो, फिर दोनों प्लस में लिख लो, दोनों आंसर सेम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे रिलेटिव लार्ज एंड। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बाकी मेथड्स बताऊंगा इसके। एक इम्पॉर्टेंट मेथड बचा हुआ है, वो है पार्शियल फ्रैक्शंस वाला। फिर मैं छोटे मोटे भी मेथड्स बताऊंगा तुम्हें जो इजी होते हैं सॉल्व करने। ओके सर। साइन पावर mx, कॉस पावर nx।